दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जिसने पूरे तेल व्यापार की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। यूरोप जो एक समय खुद अपनी तेल जरूरतों को पूरा करता था, अब अपनी रिफाइनरी पर ताले लगा रहा है। कारण बदलते समय और चुनौतियों के सामने उनकी कमर टूटने लगी है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि यूरोप के तेल संकट का सबसे बड़ा लाभार्थी बना है हमारा भारत। जी हां, जो तेल यूरोप को चलाता है उसमें अब भारत का नाम सबसे ऊपर है। यूरोपियन यूनियन की तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भारत से जा रहा है। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, जो रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। जब युद्ध की आग ने रशियन क्रूड ऑयल पर रोक लगाई, यूरोप के रिफाइनरी कारोबार ठप हो गया और इसी दौरान भारत ने अपनी रणनीति बनाई। सस्ते में रशियन तेल खरीदो और इसे यूरोप को बेचो। इस तरह एक बड़ी मार्जिन के साथ भारत ने यूरोप के लिए जरूरी फ्यूल का एक अहम स्रोत बनकर उभर आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अब यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है और इस बढ़ते व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस की जामनगर नायरा की वादीनाथ और ओएनजीसी की न्यू मैंगलोर जैसी बड़ी रिफाइनरी से जा रहा है। जैसा कि रशियन क्रूड सस्ता हो गया और भारत ने इसका भरपूर लाभ उठाया, यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे जर्मनी, इटली, यहां तक कि यूके में भी रिफाइनरी शटर गिरते गए। इसका मुख्य कारण था कि रशियन तेल पर प्रतिबंधों की वजह से उनकी लागत इतनी बढ़ गई कि वह अपने व्यापार को संभाल ही नहीं सके। अब भारत के लिए यह मौका था और हमने इसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। इस बदलते समीकरण का नतीजा, यूरोप की निर्भरता भारत पर इतनी बढ़ गई है कि अब न सिर्फ नीदरलैंड बल्कि पूरे यूरोप को हमारे तेल पर भरोसा करना पड़ रहा है। यह बढ़त इतनी तेजी से हो रही है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि निकट भविष्य में यह रिलायंस और गहराई तक जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध कहां जाकर थमेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत की रणनीति ने दिखा दिया है कि कैसे एक वैश्विक संकट में भी अवसर तलाशा जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे भारत आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है। क्या यह नई तेल व्यापार की दिशा भविष्य में भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगी, जहां एक तरफ यूरोप की अर्थव्यवस्था और तेल उद्योग कमजोर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस पूरे मामले में एक खास पहलू यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप की तेल आपूर्ति पर जो संकट आया, उसने भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा कर दिया और भारत ने इस मौके को सिर्फ थामा नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से बदलकर अपना बड़ा फायदा उठाया। यहां बात केवल सस्ते रशियन तेल की नहीं है, बल्कि एक बड़ी व्यापारिक रणनीति की भी है, जिसमें भारत न केवल खुद को बल्कि अपने तेल उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहा है। इस समय जो बदलाव हो रहे हैं, उनसे सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का नक्शा बदल रहा। भारत की कंपनियां अब यूरोप की आपूर्ति में इतने अहम हो गई हैं कि अगर भविष्य में कोई भी बाधा आती है तो इसका असर पूरी यूरोपियन अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भारत की यह स्थिति सिर्फ आज की नहीं है, यह आने वाले समय में भी उसे तेल व्यापार में एक स्थिर ताकत बनाएगी। यूरोप की रिफाइनरी धीमा होता कारोबार और भारत की तेजी से बढ़ती सप्लाई का यह खेल दिखा है कि आने वाले सालों में भारत सिर्फ एक तेल सप्लायर नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। इसके कारण न केवल यूरोप बल्कि कई और देश भारत पर अपनी निर्भरता बढ़ा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह मौका भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। भारत, जो अब तक ऊर्जा आयातक के रूप में देखा जाता था, अब ऊर्जा निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति आने वाले दशक में भारत को उस स्तर पर पहुंचा सकती है जहां वह केवल एशियाई नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा खिलाड़ी बने। भविष्य में भारत की ऊर्जा और तेल आपूर्ति की स्थिति में कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसे प्रोसेस करके यूरोप और अन्य बाजारों में भेज रहा है, वैसे वैसे भारत न केवल एक बड़े तेल निर्यात तक के रूप में उभर रहा है,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक स्थिर और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा है। यह स्थिति आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक ऊर्जा राजनीति का एक मजबूत खिलाड़ी बना सकती है। एक और संभावना यह है कि जैसे जैसे यूरोप रशियन तेल पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, भारत और यूरोप के बीच ऊर्जा संबंध और भी गहरे हो सकते हैं। इससे यूरोप के देशों में भारत के प्रति एक आर्थिक निर्भरता बढ़ सकती है। इससे भारत को सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरने का मौका मिलेगा, जहां वह अपने फायदे के लिए विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। दूसरी तरफ, अगर भारत इसी रणनीति को बनाए रखता है, तो वह तेल के अलावा अन्य ऊर्जा स्रोतों में भी तेजी से विस्तार कर सकता है, जैसे प्राकृतिक गैस, सोलर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन। इसके माध्यम से भारत खुद को ऊर्जा के विविध स्रोतों में आत्मनिर्भर बना सकता है और यह उसे भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं में एक सुरक्षित स्थिति में लाएगा। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होगा। ऊर्जा व्यापार में बड़ी चुनौतियां और उतार चढ़ाव आते हैं। तेल के दामों में वैश्विक अस्थिरता, नई ऊर्जा तकनीकों का विकास और बढ़ता जलवायु परिवर्तन का दबाव, यह सभी चीजें भारत के लिए चुनौती ला सकती हैं। लेकिन अगर भारत इनका सामना करने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत बनाए रखता है और अपने ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है, तो आने वाले दशकों में वह न केवल अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि एक ग्लोबल ऊर्जा सुपर पावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ सकता है। एक प्रमुख कारक है तकनीकी विकास। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी का तेजी से प्रवेश हो रहा है, जिससे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग लागत में कमी आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे लागत घटाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। यह भारतीय ऊर्जा कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा सकता है और नए निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। भारत की ऊर्जा रणनीति में अगले महत्वपूर्ण बदलाव का कारक है उसकी भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता प्रदान करती है। यह स्थिति न केवल ऊर्जा का व्यापार बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि आने वाले समय में भारत एक रीजनल हब के रूप में स्थापित हो सकता है, जहां से एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों को ऊर्जा निर्यात करना संभव होगा। इसके अतिरिक्त घरेलू ऊर्जा जरूरतों में वृद्धि भी एक अन्य कारक है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मध्यम वर्ग की बढ़ती संख्या से ऊर्जा की मांग में भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत को न केवल आयात पर निर्भर रहने की जरूरत होगी, बल्कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाना भी आवश्यक होगा। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और नए सरकारी नीतियों का उदय होगा, जो घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देगा और बाहरी निर्भरता को कम करेगा। आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर देश बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।